अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस वक्त अपनी पार्टी के अंदर से शदीद रेजिस्टेंस का सामना कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, आज की इस वीडियो में हम सारी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि बाइडेन की प्रेसिडेंसी किस तरह खतरे में है और जो ये ट्रंप के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, तो किस तरह इनकी जो 2016 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन है वो इस वक्त शदीद खतरे का शिकार है। और इवन डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि बाइडेन की अपनी पार्टी है, वहां से आवाजें उठ रही हैं कि जो बाइडेन फिजिकली और मेंटली फिट हैं भी कि नहीं प्रेसिडेंशियल ऑफिस चलाने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन खत्म कर देनी चाहिए। तो इस सारी चीज का आगाज हुआ कहां से है? ये पिछले हफ्ते से हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडेन की पहली स्पीच हुई थी। ये हम सबको पता है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शन से पहले एक दूसरे का सामना करते हैं और पूरे अमेरिका को बताते हैं कि उनका विजन क्या है। और ऑब्वियसली विजन किस तरह सामने आता है? कम्युनिकेशन से सामने आता है। हम अक्सर बात करते हैं कि यार पाकिस्तान में भी ऐसी डिबेट्स होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हमारे पॉलिटिशियंस कितना ही बोल सकते हैं, उनकी तो अपने एक एक जुमले में 10-10 कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं। अमेरिका में अमेरिकन अवाम इस तरह बख्शती नहीं है। अगर आपकी एक भी कंट्रडिक्शन निकल आए या आप वीक फील हो, तो 2020 में भी हमने ट्रंप और बाइडेन की प्रेसिडेंशियल डिबेट्स देखी थी और अब उनका दोबारा आगाज हो चुका है, क्योंकि अपनी अपनी पार्टी की जानिब से ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं और प्राइमरीज जीत कर आगे आए हैं, यानी अपनी पार्टी के लोगों को हरा कर आगे आए हैं और एक अपनी अपनी पार्टी के मेन नुमाइंदगान हैं इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन, जो कि इस वक्त मौजूदा सदर भी हैं। अब उस डिबेट में क्या हुआ है? उस डिबेट में ट्रंप ने बाइडेन को उड़ाकर रख दिया है। उसने ऐसा उड़ाकर रखा है कि वो अगर आपने देखी हो डिबेट तो आपको पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा था। एक तो ट्रंप उन पर बड़े अग्रेसिव अटैक्स कर रहे थे, उसमें कुछ झूठ भी बोल रहे थे वो, और ट्रंप का एक बड़ा मखसूस अंदाज है कि वो बस लताड़ जाता है, वो कोई परवाह नहीं करता। मतलब वो डिबेट के दौरान कह रहे थे कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रही बाइडेन क्या है कह रहा है, और उस पर शदीद झूठे सच्चे हर किस्म के इल्जामात लगा रहे थे। और बाइडेन की शक्ल देखने वाली थी कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और बाइडेन ने एक मौके पर तंग आकर कह दिया ट्रंप को और लूजर। इसके अलावा ट्रंप ने ऐसे जबरदस्त अटैक्स किए, बाइडेन की पॉलिसीज पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने हमारे बॉर्डर्स को खोल दिया है, ओपन बॉर्डर्स रख दिए हैं, इमिग्रेंट्स आई जा रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है और मुल्क में एक क्योस पैदा हुआ है। पूरी दुनिया में अमेरिका की जो इज्जत है वो खत्म हो गई है। फॉरेन पॉलिसी का इसे कुछ पता नहीं है। अमेरिका का जो एक मकाम था सुपर पावर वाला, वो बाइडेन की वजह से हमने खो दिया है। और उन्होंने उसकी फैमिली पर इल्जाम लगाए, बाइडेन पर करप्शन के इल्जामात लगाए। बाइडेन ने अपने दुश्मनों को सही हैंडल नहीं किया, बॉर्डर को सही हैंडल नहीं किया, डोमेस्टिक हालात, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड पर पहुंचा दी और बड़ी बड़ी चीजें। और क्लियरली पूरी दुनिया ने देखा कि 81 साल बाइडेन किस तरह ट्रंप के आगे बेबस नजर आए। और पूरी दुनिया ने ये मनाजिर देखे कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट बिल्कुल ही बेहाल नजर आया है एक ट्रंप जैसे बुली के आगे। और ट्रंप की अपनी भी उम्र काफी ज्यादा, आई थिंक 77-78 के हैं, वो भी, उनकी भी एज कोई कम नहीं है, लेकिन वो बाइडेन के मुकाबले में कदरे फिट हैं और वो अपना जो भी पैगाम है वो बड़ा इजीली कन्वे कर देते हैं। बेशक उसमें बहुत से झूठ हो या सच हो, लेकिन ट्रंप को अपनी बात कहनी आती है और लोगों से दाद लेनी उनको आती है। इसलिए इतने ज्यादा हम देखते हैं उनके कंजर्वेटिव सपोर्टर्स हैं यूएस के अंदर जो उन पर मर मिटने को तैयार हैं। और इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बाइडेन को अब प्रेसिडेंशियल रेस छोड़ देनी चाहिए। ये हिस्ट्री में शायद बहुत रेयर होता है, ये पहली बार होगा कि एक बंदा आगे आ चुका है फाइनल नॉमिनी के तौर पर और उसको इस स्टेज पर विड्रॉ करना पड़े अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेंसी। ये एक बहुत रेयर मोमेंट होगा और इस वक्त प्रेशर बढ़ है बाइडेन पर कि वो साबित करें कि वो फिट हैं और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़े कंसर्न यही सामने आ रहे हैं कि अगर एक प्रेसिडेंट अपनी बात सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता
तो वो बाकी दुनिया से जब बातचीत कर रहा होगा तो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देगा? क्योंकि विजन सबसे पहले, आपने अगर कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है उसके लिए सबसे पहले विजन चाहिए होता है। विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए होते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स से पहले एक कम्युनिकेशन वाला फेज होता है, समझाना। प्रैक्टिकल स्टेप्स से पहले भी और बाद भी उसकी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और वो पूरी एग्जीक्यूशन में जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आजकल जिसको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और बाइडन उसमें फेल नज़र आते हैं, एक तो अपनी उम्र की वजह से, और उन पर अब ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो डिमेंशिया का सामना कर रहे हैं या वो कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड हैं, यानी पूरी तरह से वो दिमागी तौर पर फिट नहीं हैं, उनको चीज़ें भूल जाती हैं कहते कहते। तो ये डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स ने भी देख लिया है कि ये हमारा बंदा क्या कर रहा है, ट्रंप ने तो इसको उड़ाकर रख दिया, ये कैसे आगे मुल्क के मसाइल हल करेगा। पूरे अमेरिका में इस वक्त थरथली मच चुकी है कि भाई ये प्रेसिडेंट कैसे आगे लेकर चलेगा, और इसलिए आवाजें उठ रही हैं कि इसी स्टेज पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चेंज कर दिया जाए। और इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी में एक थरथली मची हुई है। कुछ लोग सीक्रेटली पैगामात पहुंचा रहे हैं बाइडन को और उनकी टीम को कि भाई अपने ये मसले सही कर लो, आपने पूरी पार्टी का फ्यूचर दाव पर लगा दिया है, आपने पहली ही डिबेट में इतनी ज़बरदस्त शिकस्त तस्लीम की है और पूरी दुनिया के सामने आप बिल्कुल ही फारिग नज़र आए हो। अब इसको काउंटर करने के लिए बाइडन डेफिनेटली कुछ काउंटर मेजर्स ले रहे हैं और इस हवाले से अपने सपोर्टर्स के सामने एक बार फिर पुरजोश होने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने एक रैली से खिताब किया और बड़े पुरजोश अंदाज में कहा कि मैं पहले की तरह शायद चल नहीं सकता अच्छा, या पहले की तरह बोल नहीं सकता या कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि हाउ टू रन दिस कंट्री, मुझे पता है कि कैसे सच बोलना है और कैसे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना, ये काम मैं कर सकता हूँ। उन्होंने माना है कि मैं बेशक अच्छी तरह सही तरह बोल नहीं सकता, लेकिन काम मैं ट्रंप से अच्छे ही कर सकता हूँ। आई intend to win this election. When you get knocked down, you get back up. And I know how to do this job. I know how to get things done. And I know, like millions of Americans know, when you get knocked down, you get back up. बाइडन की टीम का यह भी कहना है कि हम अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन को उसी जोशो खरोश के साथ जारी रखेंगे। एक बैड परफॉर्मेंस का ये मतलब नहीं कि हम अपनी हार मान लें, हम बाउंस बैक करेंगे। बाइडन की टीम ने यह भी एक्नॉलेज किया कि उनकी परफॉर्मेंस उस डिबेट के दौरान पुअर थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनको कोई बीमारी है, वो चीज़ें भूल रहे हैं या डिमेंशिया से वो गुजर रहे हैं। जबकि ट्रंप का स्टैंस ये है कि बाइडन की ये परफॉर्मेंस उसकी एज की वजह से नहीं बल्कि उसकी इनकम्पिटेंस की वजह से है, यानी वो ना सिर्फ बूढ़ा है बल्कि वो नालायक भी है, ये ट्रंप का कहना है। और अभी हमने रिसेंटली देखा है ट्रंप को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक हद तक जो फैसला दिया है वो ट्रंप के फेवर में जा रहा है। उन्होंने कहा कि जितने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स होते हैं उन्हें किसी ना किसी हद तक इम्यूनिटी हासिल होती है, और इसी वजह से जो ट्रंप पर मुकदमात बन रहे हैं आजकल, जो हम देख रहे हैं, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उनके ट्रायल्स पर इस जजमेंट का असर पड़ेगा। और न्यूयॉर्क की कोर्ट में जो हश मनी ट्रायल चल रहा था वो भी अब पोस्टपोन हो गया है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की वजह से। यानी ट्रंप की एक बहुत बड़ी कामयाबी इस डिसीजन पर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, इस पर बाइडन ने भी तनकीद की कि ये क्यों इस तरह की इम्यूनिटी दी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट होता है उनको भी किसी हद तक इम्यूनिटी हासिल होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रंप के लिए अच्छी खबरों की बारिश शुरू हो चुकी है। एक तो बाइडन की डिजास्टर्स परफॉर्मेंस और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन। ट्रंप अब मजीद खुलकर अपनी कैंपेन को जारी रख सकेंगे। जो उन पर फर्द जुर्म आयद होगी थी और उनको सजा भी मिलने वाली थी, वो चीज़ें अब काफ़ी हद तक रुक जाएंगी। और वैसे भी हमने इस वीडियो में देखा था कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्या शराइत होती हैं। ट्रंप पर जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं वो उनकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन पर ज़्यादा असर नहीं डालेंगे या डाल नहीं सकते। वैसे कोशिश तो की जा रही है कि ट्रंप को बिल्कुल ही मुजरिम बना दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उस सिलसिले में एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसने ट्रंप को एक बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड की है।
ट्रंप कैसे इस वक्त अच्छी खबरें एंजॉय कर रहे हैं ये हमें न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के पोल्स भी बता रहे हैं कि इस डिबेट के बाद दोनों की रेटिंग्स में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। ट्रंप इस वक्त 49% पॉपुलैरिटी को एंजॉय कर रहे हैं जबकि बाइडेन 41% पर खड़े हैं, यानी 49 to 41। आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा फ़र्क है। अब फिर आते हैं बाइडेन की तरफ। बाइडेन की क्या स्ट्रेटजी है? बाइडेन की स्ट्रेटजी यही है कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंगेज करें और काउंटर अटैक करें ट्रंप पर। इस वक्त बाइडेन को एक बूस्ट और मिला जब डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर्स ने इनकी सपोर्ट की कि हम इनकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन को सपोर्ट करते हैं, बाइडेन ही हमारे असल कैंडिडेट हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि इनके दूसरे जो कांग्रेसमैन हैं, जो दूसरे लॉ मेकर्स हैं, वो अंदर खाते पैगामात पहुंचा रहे हैं कि बाइडेन की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी और इससे डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 78 ईयर्स की एज में बाइडेन ने प्रेसिडेंसी का हलफ उठाया था 2020 में और इस वक्त वो 82 ईयर्स के होने वाले हैं। और अगर वो जीत जाते हैं इस बार भी, इस साल जो इलेक्शन होने हैं नवंबर में, तो अपनी मुद्दत के इख्तिताम पर ये 86 साल के होंगे। और जब 78 साल के भी थे 2020 में, ये यूएस के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट थे। ट्रंप अगर इस बार इलेक्शन जीतते हैं तो इनकी एज 78 ईयर्स की होगी, यानी बाइडेन से ये इस वक्त तकरीबन 4 साल छोटे हैं। तो इस वक्त बाइडेन की एज है जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बनी हुई है यूएस में, जिसने डेमोक्रेटिक पार्टी को वाड़ के रख दिया है, उनकी पूरी कैंपेन को। ऑब्वियसली अगर आपकी पार्टी का बंदा, जो टॉप बंदा इस तरह परफॉर्म करता है तो पूरी पार्टी पर उसका असर होता है और उनके जो फ्यूचर एम्बिशंस होते हैं वो शैटर हो जाते हैं। जब आपकी पार्टी का बंदा प्रेसिडेंट बनता है तो ऑब्वियसली पूरी पार्टी को फ़ायदा होता है। तो अगर एक बंदे की वजह से वो ख़राब होगा तो सारा गुस्सा उसी पर निकलेगा। बाइडेन इस वक्त डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पार्टी के वो लोग जो इनको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से इंडोर्समेंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स हैं जैसा कि बराक ओबामा और बिल क्लिंटन, उन्होंने बाइडेन की सपोर्ट का ऐलान किया है और उन्होंने बाइडेन पर कंप्लीट एतमाद का इजहार किया है। और इसके अलावा जो हमने देखा है कि गवर्नर्स जो इनसे मिले हैं उन्होंने भी इनको सपोर्ट दी है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो कांग्रेसमैन और लॉ मेकर्स हैं वो प्राइवेट मीटिंग्स में बाइडेन के हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं और इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी में एक थरथल्ली मची हुई है। अभी थोड़े दिन पहले बाइडेन एक फंड रेजिंग इवेंट पर मौजूद थे और अपनी पुअर परफॉर्मेंस का इल्ज़ाम उन्होंने बैक टू बैक ट्रिप्स पर डाल दिया, जो फॉरेन ट्रिप्स उन्होंने किए थे इटली और फ्रांस के, जो G7 वगैरह की मीटिंग्स इन्होंने अटेंड की थी, और बड़े मजाक में कह दिया कि उनकी वजह से मैं ज़रा सुस्त हुआ था। इस वक्त डेफिनेटली अमेरिका में एक चैटर हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा एंटी बाइडेन है और लोग इसको बड़ा क्लोजली स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। इस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि किस तरह ये बाकी दुनिया से कम्युनिकेट करेंगे और अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। अमेरिका का ये सीन है कि अमेरिका में बड़ा सीरियस लिया जाता है। जो आपके टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, जो टॉप पोजीशंस पर जिनको बैठना होता है, वो हमारे पॉलिटिशियंस की तरह बिल्कुल ही गए गुजरे नहीं होते, जिनको बोलना भी नहीं आता, जिनको बैठना भी नहीं आता, जिनको सही तरह से कम्युनिकेट नहीं करना आता, या जिनके एक सेंटेंस में 10-10 कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस यूएस में नहीं चलते। लेकिन अब देखें कैसा दौर आ गया यूएस के अंदर भी कि एक तरफ ट्रंप है जिसको एक बुली तस्वुर किया जाता है, झूठा, करप्ट, जिस पर बहुत से मुकदमात हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा बूढ़ा प्रेसिडेंट जो अपना एक सेंटेंस भी कंप्लीट सही तरह से नहीं कर पाता। तो लोग कह रहे हैं कि ये इस नहज तक अमेरिका को किसने पहुंचाया है। मैं अभी थोड़े दिन पहले डिबेट्स देख रहा था, पुरानी डिबेट्स जो हुआ करती थी, इवन ये मिट रोमनी और जो बराक ओबामा की हुई थी, वो बड़ी ज़बरदस्त डिबेट थी। मतलब इतने तरीके से वो एक दूसरे से इख्तलाफ करते थे कि यार ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सदर साहब का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ इस बात पर, हमारा ये एजेंडा है, हमारे ये 5 पॉइंट्स हैं। अब देखें, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ये बड़ी बदतमीज़ी है या बड़ा बैड डिस्कोर्स सामने आया है, ये अमेरिका में भी अब देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स किस तरह से गिर चुके हैं। ये इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है जिनकी ये हालत है, एक चढ़ कर मार रहा है और दूसरे से बात भी नहीं हो रही। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये कह रहे थे कि डीप स्टेट ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, किन पपेट्स को लाकर खड़ा कर दिया है, जिनसे जो सही तरह से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, जो एक प्रॉपर डिस्कोर्स अच्छे अंदाज में बातचीत ही नहीं कर सकते, जो कि पहले अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स किया करते थे। वो देखने वाली होती थी डिबेट्स, वो
पॉलिसी मैटर्स पर होती थी। मतलब ओबामा अगर एजुकेशन की बात कर रहा है तो अगला इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा होता था, इस पर इख्तलाफ होता था, इश्यूज़ पर इख्तलाफ होता था, पॉलिसीज़ पर बड़े अच्छे तरीके से। अब ये चीज़ पाकिस्तान में तो वैसे कभी भी नहीं थी, स्पेशली 80s के बाद बहुत ज़्यादा हमारा कबाड़ा निकला है पॉलिटिक्स का। और अमेरिका में अब ये हम देख रहे हैं कि 2020 के बाद ये इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसमें थोड़ा बहुत मैं ब्लेम सोशल मीडिया को भी दूंगा कि सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को खुश करने के लिए ये लीडर्स इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आजकल पूरी दुनिया में ये जो पॉपुलिस्ट वेव है ये इस वक्त छा गई है, और उसको काउंटर करने के लिए जो दूसरा ग्रुप है वो भी परेशान बैठा हुआ है कि हम किस तरह इसको काउंटर करें, क्योंकि पॉपुलिस्ट वेव भी वहीं जन्म लेती है जहां बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। तो एक तरफ आपके पॉपुलिस्ट हैं और दूसरी तरफ करप्ट्स हैं, दोनों ही परफेक्ट नहीं हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में बाइडेन बाउंस बैक करेंगे या डेमोक्रेटिक पार्टी कोई नया उम्मीदवार सामने ले आएगी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। क्या आपके ख्याल में ट्रंप 2024 के इलेक्शंस में सदर बनने वाले हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।